जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय योगी चित चोर प्रभु, जय श्री मान भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, जय जय श्री राधे। नीचे जगह दिविश को आ जाओ, नीचे नजर। पूज्य भाई जी का चरित्र हम सुन रहे थे। आप लोगों ने गीता प्रेस की अपनी पत्रिका विश्व प्रसिद्ध है और आपके दादाओं के टाइम में भी लोग पढ़ते रहे होंगे। 100 वर्ष होने वाले हैं। कल्याण, जिसका नाम हो कल्याण, वो कल्याण क्यों न करे। कल्याण की शुरुआत कैसे हुई थी? सन 1926 की बात है। सन 1926 में मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का अधिवेशन हुआ दिल्ली में। उसमें सेठ जमनालाल जी बजाज उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और आत्माराम जी खेमका स्वागत अध्यक्ष थे। जो आत्माराम जी खेमका थे, उन्होंने एक बार मना कर दिया था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन सेठ जी पूज्यपाद श्री जयदयाल गोयनका जी के आग्रह पर श्री आत्माराम जी खेमका मान गए कि मैं स्वागत अध्यक्ष बन जाऊंगा, लेकिन स्वागत भाषण मेरे को बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों में भाषण से बहुत ज्यादा और लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल काम है। तो खेमका जी शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे, हिंदी लिखना का उनको अच्छा अभ्यास नहीं था, बस ये प्रॉब्लम। सेठ जी ने कहा भाषण में तैयार करवा दूंगा और उन्होंने भाई जी को भेजा, सेठ जी ने दिल्ली जाकर कि आप स्वागत भाषण आप लिखिए। भाई जी दिल्ली गए, 24 घंटों के अंदर में सार गर्भित सुंदर भाषण लिख के दिया स्वागत अध्यक्ष की तरफ, अग्रवाल महासभा के लिए। आत्माराम जी खेमका जब ये भाषण बोला गया, उसमें बिरला मंदिर वाले घनश्याम दास जी बिरला, आप जानते होंगे, ये पूरे भारत में बिरला मंदिर है। तो घनश्याम दास जी बिरला भी थे, यद्यपि उनका भाई जी के विचारों से पूर्ण मतज्ञ नहीं,
मत भिन्नता रही घनश्याम दास जी बिरला में भाई जी में, लेकिन घनिष्ठता थी, साथी थे। सेठ जी की बातों का सब पे प्रभाव था। उन्हें भी ये भाषण पसंद आया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भाई जी तुम लोगों के विचार क्या है, कैसे हैं, सब ठीक है, मैं उसके विषय में कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन इनका प्रचार तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे जो विचार हैं आप लोगों के, उसका प्रचार करो। कितना अच्छा होता है कि आप लोगों की अपनी एक पत्रिका होती है, मैगजीन होती, और उस मैगजीन से आपके विचारों का प्रचार होता है, लोगों में जनता दूर तक आपकी बात मानती है। तो आप लोग एक पत्र निकालो, एक पत्रिका, एक मैगजीन निकालो अपने विचारों की। भाई जी ने कहा, बात तो ठीक है, पर मेरा इस बारे में कोई अनुभव नहीं है। घनश्याम दास जी बिड़ला, मतलब पहला सजेशन उनका था। जिनके बिड़ला मंदिरों में आप घूमने जाते हो ना, इनका सजेशन था कल्याण के बनने में। देखो छोटे छोटे हिस्से हैं भाई जी के चरित्र के, ये हम लोगों की जानकारी की बात है। और बिड़ला जी ने कहा, प्रयास करो। उस समय पर बात यही समाप्त हो गई। घनश्याम दास जी ने तो परामर्श के रूप में चलते हुए एक बात कह दी थी, सजेशन दिया था बस, परंतु सचमुच ही ये चर्चा कल्याण के मासिक के जन्म का हेतु बन गई। ये चर्चा अधिवेशन समाप्त होने पर सभी अपने गंतव्य स्थान को चले गए। भाई जी बॉम्बे चले गए वापस दिल्ली से, और दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए रेवाड़ी होकर अहमदाबाद जाना पड़ता था। पहले दिल्ली से रेवाड़ी जाना पड़ता था, फिर अहमदाबाद, और अहमदाबाद से बॉम्बे। सीधा बॉम्बे की ट्रेन नहीं हुआ करती थी। आज से 100 साल पहले की ट्रेन की सर्विस कितनी कम होगी, आप जानते हो ना, रेल कितनी कितनी कम होगी इस समय। तो वहां से गाड़ी बदलकर बम्बई। भाई जी दिल्ली से रेवाड़ी गए। रेवाड़ी से भिवानी के लिए आधा घंटा था उस समय। रेवाड़ी जैसे भाई जी गए तो रेवाड़ी से अहमदाबाद की ट्रेन पकड़नी थी। पता लगा रेवाड़ी से भिवानी आधा घंटे का रास्ता है, और भिवानी में सेठ जी का सत्संग चल रहा है। सेठ जी आए हैं चूरू से, उनके दर्शन के लिए भाई जी भिवानी चले गए कि भाई बॉम्बे भी जाऊंगा तो सेठ जी से मिल लूंगा। सेठ जी को बाकुड़ा जाना था। भिवानी से रेवाड़ी लौटते समय सेठ जी साथ में आ गए भाई जी के। इस आधे घंटे के सत्संग में, और भाई जी ने कहा कि घनश्याम दास जी बिड़ला ने ये सुझाव दिया है कि आप लोगों की पत्रिका होगा। सेठ जी को विचार बड़ा सुंदर लगा। आप गीता भवन जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा, गंगा तट का वो किनारा आपको, अभी हमारे कुछ बच्चे गए हैं, पिताजी की बहुत जिद थी बच्चों को बुलाने की कि कल गीता जयंती कार्यक्रम वहां कल बन रहा है। भगवान ने भगवत गीता कही, कल के दिन कही थी, लेकिन व्रत द्वादशी और त्रयोदशी से मिला हुआ व्रत, त्रिस्पर्शा, इसलिए हम परसों व्रत करेंगे, पर एकादशी है कल। भगवत गीता परसों नहीं कही गई थी। अपने व्रत में ही तो द्वादशी त्रयोदशी देखते हैं, लेकिन कायदे की गीता जयंती कल है। एकादशी तिथि को कही गई थी, पर व्रत विचारों में वैष्णव लोग अगले दिन की और व्रतों को करते हैं जिसके अंदर में द्वादशी भेदित एकादशी होती है। और परसों तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, त्रिस्पर्शा एकादशी है। तो दोनों दिन दे सकते हैं क्या? पुराने टाइम में लोग रखा करते थे, प्रभु जी कह रहे दोनों दिन ऐसे रखते थे, लेकिन प्रभु जी उत्साही भक्त हैं। प्रभु जी कह रहे हैं
तो और चावल दशमी से ही बंद कर देते हैं। दशमी की रात्रि में भी चावल नहीं खाता ताकि पेट में चावल न रहे। अब जितने भी लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना, उनसे कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है कि एकादशी वो अगले दिन समझते हैं, करते हैं सब लोग, पर पहले दिन वो चावल खा रहे होते हैं। मतलब जो असली एकादशी जिस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना, उस दिन वो भात खाते हैं। तो गीता भवन आप कभी जाएं तो गीता भवन देखेंगे, जो लोग गए हैं वो जानते हैं। सेठ जी की स्मृति है गीता भवन। गीता प्रेस कभी गोरखपुर जाइए, जैसे गीता वाटिका पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा की स्मृति उनकी लीला भूमि है, ऐसे ही गीता भवन नए साल में प्रोग्राम बन रहा है, जिसको जाना वो विचार बनाना। नया साल पिताजी वंदे मातरम स्कूल में निकालते हैं, तो विचार कर रहे हैं कि एक दिन गीता भवन और एक दिन वंदे मातरम स्कूल, फिर वहां से वापस। तो गीता भवन के दर्शन हो जाए, बहुत दिन हो गए। तो पूज्यपाद सेठ जी से, सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी, जिनको भगवान ने आदेश किया था, जिनको भगवान स्वयं अपने विशेष कार्य के लिए दर्शन देने आए थे, ऐसे सेठ जी, इनके सामने भाई जी ने बात की कि ऐसी कोई पत्रिका के लिए घनश्यामदास जी बिरला कह रहे थे कि कोई पत्रिका होती तो ठीक होता, क्या करें। सेठ जी को सुझाव अच्छा लगा। इन लोगों के साथ सेठ जी के एक अनुगत हुआ करते थे, लच्छी राम जी मुरोदिया, बड़े सात्विक प्रकृति के सज्जन थे। भाई जी इनको ताऊ जी कहते थे, बूढ़े थे। जैसे ही सुना ये लच्छी राम जी बीच में बोल उठे, मंजूर है मंजूर है मंजूर है, ऐसी कोई पत्रिका तो होनी ही चाहिए, ये बात मंजूर है। और भाई जी के मन में इनके प्रति बड़ा सम्मान था। वे एक डिब्बे के, ट्रेन के डिब्बे में सेठ जी बैठे थे, तो एक डिब्बे के कोने में ले गए भाई जी को और समझाया और वचन ले लिया कि 2 घंटे एडिटिंग करोगे बस उस पत्रिका की, जो पत्रिका बने। और बोले सेठ जी के पास आएगा, सेठ जी हनुमान को मंजूर है, मैगजीन निकालो, और ये मान गए। तो भाई जी ने कहा कैसे मंजूर है। इतने में मुरोदिया जी ने कहा, क्योंकि भाई जी उनको ताऊ जी कहते थे, तो मुरोदिया जी बीच में बोले चुप, अब बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तो भाई जी कुछ बोले ही नहीं, भाई जी को चुप होना पड़ा। और उन्होंने सेठ जी से फिर से कहा है हमें इसे मंजूर है, ये करेगा, एडिटिंग करेगा। तो ये काम भाई जी पे थोपा गया था। अब नाम का प्रश्न है, पर सेठ जी ने कहा नाम क्या रखेंगे। तो भाई जी के मुंह से निकला, अचानक निकला, कल्याण। आप जानते हैं कल्याण, कल्याण मतलब सबका कल्याण हो जाए। दुनिया में कल्याणी एक ऐसी पत्रिका है जो सभी संप्रदायों का पोषण, पूरे सनातन धर्म का पोषण करती है। कोई ऐड नहीं छपता उसके अंदर, कभी विज्ञापन नहीं छपा। और भारतवर्ष के सभी महापुरुषों के विचार लिए गए।
कितने महापुरुषों ने आज तक कल्याण के लिए लेख दिए। जो जंगल में जो महात्मा रहते हैं ना, जिनकी आयु कितने कितने वर्षों की रही होगी, ऐसे ऐसे गोपनीय महात्माओं ने लेख दिए हैं। और उस कल्याण भाव को भाई जी की भगवान की प्राप्ति से पहले की मैगजीन है ये। और फिर भाई जी भगवत प्राप्त हुए। भगवत प्राप्त होने के बाद भगवान से इतना ज्यादा फिर भगवान और उनकी क्या लीलाएं हुई। उस कल्याण में पूज्य बाबा के लेख, पूज्य बाबा उड़िया बाबा जैसे महापुरुष, आनंदमयी माँ, देवरहा बाबा, अवाहारी बाबा, इन सिद्ध महात्माओं के आगे पूरी दुनिया में लोग नतमस्तक हुए। कल्याण ने सबका प्रसाद दिया। कल्याण को दर्शन कर लेना भी कल्याण। इसलिए तो मैं कहता हूं अपने घरों में कितना है, 250-300 रुपए 500 रुपए पड़ेगा मैक्सिमम, शायद सालाना 250 रुपए होगा। सालाना 250 रुपए है। और हमारे घर कल्याण आए, फिर एक साल में एक इतना मोटा ग्रंथ आता है कल्याण में, ईयरली विशेषण। अगर देखा जाए, मैंने इतनी पतली पतली किताबें 300, 350, 350 में खरीदी। और गीता प्रेस में कितने में बेचती है? 15 रुपए में, 12 रुपए में। मैंने कहा किताबों के नाम पे, आध्यात्मिक किताबों के नाम पे भी कितनी खुली लूट है। 1 रुपए में भी आज भी गीता प्रेस किताब बेचती है, 1 रुपए में टॉफी नहीं मिल रही है। छपाई के, एडिटिंग के, सब चीज के कितने पैसे लग जाते हैं, कितनी चीजें हैं, और क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। गीता प्रेस की पुस्तकों के पेजेस देखे, सीरीज देखिए। अकेली संस्था गीता प्रेस, गीता भवन चले जाइए, वहां के रूम्स देखिए, चद्दरें तक कितनी साफ। होटल वाले नहीं रखते पैसा लेके, क्यों किया? हर संस्था तो पैसे मांगती है, गीता भवन तो पैसे नहीं मांगता। आप जानते हैं ना, भगवान ने कभी कमी छोड़ी नहीं, क्योंकि वो संस्था भगवान की संस्था है। ये कल्याण नाम भाई जी के मुख से अचानक नहीं निकला था। जब हमारे प्लेस वगैरह का नाम रख रहे थे ना, अचानक मुंह से नाम निकला मधुर। ये मधुर नाम भाई जी का है। भाई जी मधुर नाम से लेख लिखा करते थे। और फिर एक पुस्तक छपी, उसका नाम था मधुर। ये नाम भाई जी का दिया हुआ है। हमारे प्लेस में भजन सबसे ज्यादा होते हैं हरिओम शरण जी के। सुना ना हरिओम शरण जी के? अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। और मुकुंद, जब मलुकदास जी का प्ले हुआ था, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, तो वो प्ले में जितने भी, मुझे बाद में पता लगा हरिओम शरण जी से हमारा एक संपर्क है। हमारी पूजा भैया, आप जिन्हें जानते हो, वो हरिओम शरण जी उनके भाई बने हुए। तो इसलिए अंतर जगत ने ये तय किया हुआ कि भजन इनके होंगे, ऐसे प्ले होगा, नारदीय भगवत निकुंज नाम होगा। नारदीय भगवत मिशन नाम से हमने बहुत रजिस्टर कराने की कोशिश की, पर मिशन नाम संस्था को रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये निकुंज है, तो निकुंज बिहारी आ रहे थे ना इसमें। हम सोचते हैं कि संस्था हम लोगों ने बनाई, हम लोग इसे चला रहे हैं, इसका सारा बोझ हमारे माथे पे है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, बहुत टेंशन रहती है। तो कोई बात हो जाती है, कोई चीज होती है, कोई भी बात, तो बहुत ज्यादा विचार हो जाता है। जानता हूं सब कर रहे हैं, पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा और प्रिया प्रियतम देवर्षि नारद जी महाराज। नाम कल्याण नाम रखने की बात चली। सेठ जी और लच्छीराम जी को नाम पसंद आ गया। सन अप्रैल की बात है 1926 की, रामनवमी के दिन की।
इसी के साथ तय हो गया कि अक्षय तृतीया के दिन कल्याण की शुरुआत की जाए। हमारे मंदिर की शुरुआत अक्षय तृतीया को हुई थी। ये बात हुई कि अक्षय तृतीया को कल्याण निकला जाए, पहला अंक। इसके बाद दिवाली पहुंचकर दोनों दो ओर चले। सेठ जी बाकुड़ा चले गए, भाई जी बम्बई चले गए। भाई जी बॉम्बे आकर काम में लग गए। अक्षय तृतीया आई और चली गई, अंक नहीं निकला। श्री खेमराज कृष्णदास प्रेस उस समय भारत में हुआ करती थी। हमारे पास इतनी मोटी पुरानी रामायण रखी थी, शायद मंदिर में अभी भी हो, बहुत पुरानी कॉपी है, इतनी मोटी थी, रखी है नीचे। वो शायद 100-150 वर्ष पुरानी है, इतनी मोटी सी ना रामायण, एकदम पुरानी, उसके जर्जर हो रखी है। उसके अंदर में उसके पन्ने भी लगभग गलने को हो रहे हैं। उसमें कितने कितने कथाएं हैं, इतनी ज्यादा कथाएं और रामायणों की भी। ये गीता प्रेस भी पुरानी सेठ खेमराज जी की होली प्रेस थी। श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस के मालिक सेठ श्री कृष्णदास जी हनुमान प्रसाद जी से मिलने आए, भाई जी से मिलने आए। बातचीत के दौरान कल्याण की चर्चा हुई। कृष्णदास जी बोले, भाई जी आपको पत्र निकालना चाहिए। और भाई जी ने कहा, मुझे ये पत्रिका निकालना नहीं आता, मैगजीन निकालना नहीं आता, कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने बोला, हम बैठे हैं ना, हमारे पास प्रेस है, हम सब काम कर रहे हैं, केवल आप लेख दें। भाई जी ने बहुत आनाकानी की, पर भाई जी माने नहीं। अंत में भाई जी को मानना पड़ा। रजिस्ट्रेशन आदि सभी कार्यवाही की व्यवस्था करा दी गई। अंग्रेजों के समय में रजिस्ट्रेशन हुआ था कल्याण के नाम से। प्रथम अंक की तैयारी होने लगी। भाई जी को राजस्थान जाना था। लक्ष्मणगढ़ में लच्छी राम जी चूड़ीवाला का एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहां का एनुअल फंक्शन था और भाई जी उस उत्सव में गए। उसके बाद बंबई लौटने पर कल्याण के लिए तत्परता से जुट गए। भाई जी के अथक परिश्रम से सर्वथा शुद्ध आध्यात्मिकता से रंगा हुआ कल्याण का प्रथम अंक 4 अगस्त 1926 को श्रावण कृष्णा एकादशी थी भैया, सावन की एकादशी थी। और 1926 में अगस्त में सत्संग भवन बॉम्बे के द्वारा वेंकटेश्वर प्रेस में छपकर प्रकाशित हुआ। वेंकटेश्वर प्रेस में छपा। प्रथम अंक में सेठ जी के 2 लेख थे। जब ये लेख लिखे गए, इसमें सेठ जयदयाल गोयनका जी के 2 लेख थे और तथा एक पत्र था। महात्मा गांधी जी ने एक लेख लिख के दिया इसके लिए। वो पुराने संतों की वाणियां थी, शास्त्रों के कई संकलन, शेष सारी कृतियां भाई जी की थी। कल्याण के 13 महीने के अंक बॉम्बे से निकले 26-26 के, जिसके प्रचार में गंभीर चंद दुजारी जी ने और रामकृष्ण मोहता जी ने बड़ी सहायता की। उसके बाद भाई जी बॉम्बे छोड़ के गोरखपुर चले आए। कल्याण भी गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित होने लगा। प्रारंभ में इसके 1600 ग्राहक थे। सभी बनाए हुए थे, बने हुए नहीं थे। पहले साल और कल्याण का प्रथम विशेषांक ना, सालाना एक मोटा विशेषांक आता है, तो सबसे पहला विशेषांक कल्याण का है भगवान नामांक। तो आप कभी भी मंदिर में भगवान नामांक देखे ना, 100 वर्ष पुराना ये भगवान नामांक आप लोग देखिएगा, कितने महापुरुषों से लेख लिखवाए हैं भाई जी ने, और इतना प्यारा लिखा हुआ है। तो ये प्रथम वर्ष का और विशेषांक था। ये हम आगे सुनेंगे। भाई जी के चरित्र में ना, जिस तरह से ये सब चीजें आप कल्याण कभी देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा इस कल्याण की शुरुआत कैसे हुई। आप गीता प्रेस जाएं, गीता वाटिका जाएं, कोई भी गीता वाटिका जाएं, तो उसे मैं कहता हूँ हमेशा एक बार मेरे से मिल के जाना, पहले पूछ के जाना, उन स्थानों को देख लेना। क्या बात है, जिनका चरित्र आप सुन रहे हो ना, उनका नाम सुन लेने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भाई जी की रचना है ना, राधा से भी अधिक मधुर प्रिय मुझको लगता राधा, राधा पढ़ते खिल जाए जय राधा।
जय राधे जय राधे जय 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 जय राधे नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी सबका मुझे अतिशय प्रेम सबका मुझ में भाव अनुभव सबका मुझ में भाव 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे गीता वाटिका में देखा रात्रि में जैसे जो इसके सिंगर जिन्होंने गाया एक बार ऐसा लगा वाटिका में भाई जी प्रकट हो गए जय अतिशय ज्ञानी जय राधे जय राधे जय भगवत स्वामी जय राधे जय रसिक रसीली श्री राधे जय गुण करनीली श्री राधे जय शोभा जय राधे जय जय मुनि मन हरणी जय राधे जय जय शोभा धारा जय राधे जय गुण आधारा जय राधे जय रूप अपारा जय राधे जय रूप अपारा जय राधे जय राधे जय 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 जय राधे भाई जी को राधा रानी आप समझ रहे ना राधा रानी से इतना स्नेह क्यों बाबूजी बाबा को आप ये समझ लो कि बाबूजी बाबा का नाम हम लेते हैं ना तो हम राधा रानी का ही नाम लेते हैं अगर कोई कह दे ना आप पे राधा रानी कृपा करे तो उनकी कृपा शुरू होती है बाबूजी बाबा की इसलिए हम लोग बड़े अच्छा है पूरे दिन से मेरे सर पे बहुत बड़ा जाल सा था वो इतनी देर पूज्य बाबूजी की और चर्चा से पूज्य बाबा की चर्चा से हट गया भगवान से यही प्रार्थना है कि जीवन में इन महापुरुषों के चरणों में मन लग जाए एक बार ठाकुर जी से प्रेम हो जाए एक बार राधा रानी से प्यार हो जाए किशोरी जी से प्यार हो जाए बहुत फिर सब कमाल हो जाए जय जय श्री राम आज मुकेश भैया आए हैं पीछे देख रहे हैं मुकेश भैया शर्मा जाते हैं